अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, हम प्रितपाल सिंह बेताब को पढ़ रहे हैं। इनकी पहली गज़ल हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब आज इनकी आखिरी गज़ल, जो दूसरी गज़ल है, वो हमें पढ़नी है। ये आखिरी शायर हैं आपके इस गज़लियात जो हैं उसके आखिरी शायर हैं। इसके साथ ही हमारी गज़लियात का पोर्शन मुकम्मल हो जाएगा। तो गज़ल है, रेत है और बेकरानी है और सहरा की क्या कहानी है। खोल कर देख दर मकानों के, लामकानी ही लामकानी है। रास्ता किस से मांगते हो यहाँ, बीड़ ने किसकी बात मानी है। अपने कदमों के नक्श गायब हैं, बेनिशानी सी बेनिशानी है। हमें कुछ रुक गए से हैं बेताब, वरना चारों तरफ रवानी है। तो प्रितपाल सिंह बेताब की दूसरी गज़ल। अब मैं कोशिश करूँगी आपको इसकी जो तशरीह है वो समझाने की। तो पहला शेर जो है यानी मतला गज़ल का, रेत है और बेकरानी है और सहरा की क्या कहानी है। ये जो मतला है इस गज़ल का, यहाँ पे शायर असल में दुनिया की वीरानी को बयां करते हैं। ये जो वो कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये एक वीरान सी जगह है। ठीक उसी तरह जिस तरह से एक समंदर होता है, जैसे कि रेत का समंदर होता है और उसका कोई किनारा नहीं है। एक रेत का समंदर है और उसका कोई किनारा नहीं है। उसी तरह ये जो दुनिया है ये भी एक वीरान सी जगह है। यहाँ पे इस वीरानी का कोई खात्मा नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद दूसरा शेर है, खोल कर देख दर मकानों के, लामकानी ही लामकानी है। यानी इस शेर में शायर कह रहे हैं कि अगर आप देखोगे आपको नज़र आए, बज़ाहिर आपको नज़र आएगा कि लोग, उनके बड़े बड़े महल खाने हैं, वो बड़े बड़े महल खानों में रह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे उनके दरवाजे खोल के, उनके मकानों के दरवाजे खोल के, तो आपको वो लामकानी सी वहाँ नज़र आएगी। यानी वो इतने बड़े बड़े महल खानों में रह के भी आपको ये नहीं लगेगा कि उन्हें किसी तरह का सुकून उनको मैसर है। इसी वजह से यहाँ कहा है, खोल कर देख दर मकानों के, लामकानी ही लामकानी है। अगर आप देखोगे खोल के इनके दरवाजे, इन मकानों के, इन महल खानों के दरवाजे खोल के देखोगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि ये बज़ाहिर ये महल खानों में रह रहे हैं, लेकिन कोई भी सुकून की चीज़ इनको मैसर नहीं है। यानी वो बेसुकून रहते हैं। इन बड़े बड़े महल खानों में रह के भी लोग बेसुकून रहते हैं और उन्हें लगता है कि ये मकान जो है इसमें भी लामकानी सी है। उसके बाद अगला शेर है, रास्ता किससे मांगते हो यहाँ, बीड़ ने किसकी बात मानी है। तो ये जो शेर है इसमें शायर असल में अपने आप से मुखातिब होके कह रहे हैं कि ये जो दुनिया की भीड़ है इसमें सब अपने आप में मगन है। आप किसी से क्यों अपना रास्ता पूछते हैं, अपनी मंजिल का रास्ता पूछते हैं। ये आपकी कोई भी मदद करने वाले नहीं है। ये अपने ही आप में मगन और मस्त हैं। ठीक है। उसके बाद, अपने कदमों के नक्श गायब हैं, बेनिशानी सी बेनिशानी है। यहाँ पे शायर इस शेर में कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया में जितना भी आगे चलता जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कदमों के निशान पीछे से मिटते जा रहे हैं। यानी जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मेरी कोई निशानी, मैं अपनी कोई निशानी पीछे छोड़ के जाऊँगा, जिसको देख के लोग मुझे याद करेंगे या जिसको देख के लोग मेरा नाम लेंगे। मैं ऐसी कोई भी निशानी पीछे छोड़ के नहीं, ऐसा कोई भी नक्श, ऐसी कोई भी निशानी पीछे छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद मक्ता है गज़ल का, हमें कुछ रुक गए से हैं बेताब, वरना चारों तरफ रवानी है। यहाँ पे शायर मक्ता जो आखिरी शेर है गज़ल का खुद से मुखातिब होके कहते हैं कि इस दुनिया की भीड़ में जहाँ हर तरफ रवानी ही रवानी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही ठहर सा गया हूँ, वरना हर तरफ यहाँ पे रवानी ही रवानी दौड़ भाग नज़र आ रही है, चलते फिरते लोग नज़र आ रहे हैं। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही कहीं पे ठहर के रह गया हूँ। सही है। इसके साथ ही हमारी दूसरी गज़ल प्रितपाल सिंह बेताब की मुकम्मल हो गई। इसके साथ ही शायरी का पोर्शन भी हमारा मुकम्मल हो गया।